हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग अलंकार की क्लास 2 पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाए भाई। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो रेगुलर करते हैं। कल जहां तक पढ़े थे उससे आगे चलेंगे। शिवानी गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे वहीं से। सभी लोग जुड़ जाए। तो कल मैंने पढ़ाया था अलंकार और बताया था कि जो अलंकार शब्द बना है वो अलम प्लस कार से बना है। अलम प्लस कार से बना है, इसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। उसके बाद मैंने बताया था कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है और एक उभयालंकार होता है, ये बताए थे। फिर बताए थे शब्दालंकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें अनुप्रास बताए थे। अनुप्रास के बारे में मैंने बताया था कि जब किसी कविता में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम से बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, मैंने बताया था। ठीक है, इसमें उदाहरण बताया था, साथी स्वपन संसार सजाता चारु चंद्र की चंचल किरण, इस टाइप से बताया था। यमक बताया था। यमक मतलब बताया था जहां पर यमक का अर्थ होता है जोड़ा या 2 की बात होती है। उसके बाद आपको श्लेष बताया था। श्लेष मैंने बताया था कि श्लीष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ, सटा हुआ, मिला हुआ, यह बात मैंने बताया था। उसके बाद मैंने रूपक बताया था। रूपक में मैंने बताया था भाई कि जहां पर योजक चिन्ह के बारे में बताया था, वहां पर रूपक के बारे में बताया था। फिर उपमा के बारे में मैंने बताया था। अब आज मैं चलूंगा आपको उत्प्रेक्षा अलंकार से, यानी हम लोग पढ़ेंगे यहां से उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है ना, तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। यहां से कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेक्षा, जो लोग कल की क्लास नहीं देखे हैं इसका प्लेलिस्ट से निकाल कर अलंकार की क्लास 1 देख लेंगे। फिर आज पढ़ेंगे हम लोग अलंकार की क्लास 2। ठीक है, अब इसमें पॉइंट में पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा। मैंने बताया था कि पेपर के जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वही मैं बताऊंगा इसमें। उत्प्रेक्षा अलंकार में जो उत्प्रेक्षा बना है, उत प्लस प्र प्लस इच्छा से बना है। उत प्लस प्र प्लस इच्छा से बना है। अगर उत्प्रेक्षा की बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होगा किसी चीज को मतलब ऊंचा देखना। ऊंचा देखना या उपमान को मतलब जिसको हम लोग देखते हैं उसको प्रधानता से देखना। देखना मतलब संभावना करना। तो जहां पर संभावना करने की बात होती है, इच्छा की बात होती है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे उत्प्रेक्षा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, जहां पर संभावना व्यक्त करने की बात होती है उसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेक्षा। तो इस चीजों को एकदम कंसेप्ट समझेंगे। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं और वो ट्रिक को याद रखेंगे। ठीक है ना, जैसे कल मैंने बताया था उसमें उपमा अलंकार में ट्रिक, उसी तरह इसमें ट्रिक। और मैं ये पॉइंट लिख देता हूं और कोई भी उदाहरण देखेंगे तो उसमें ये पॉइंट जरूर रहेगा, ये शब्द जरूर रहेगा। उसी चीजों को आपको देखना है और क्लियर करना है। ठीक है ना, जैसे इसकी ट्रिक क्या है? मानो मतलब कहीं भी कोई कविता होगा तो ये जितना पॉइंट लिखवा रहे हैं उसमें से ही होगा। ठीक है ना, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे मानो जानो, ठीक है ना, जैसे बोल दूं मनहु, जनु, इस टाइप का वर्ड है भाई। निश्चय, निश्चय,
मेरे जानते, मेरे जानते, उसके बाद है भैया आपका मनो, मनो, ठीक है ना। तो इस तरीका से रहता है, आपको समझेंगे। तो जहां भी उत्प्रेक्षा की बात होगी तो वहां पर समझेंगे संभावना। जैसे एक इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग, इंग्लिश ग्रामर में सपोजिशनल सेंटेंस मैंने पढ़ाया था और पढ़ाया हूं, आप लोग को याद होगा। जहां सपोजिशनल सेंटेंस की बात होती है तो वहां पर कहते हैं भाई कि जहां पर संभावना की बात होती है, कल्पना की बात होती है, तो वही सपोजिशनल सेंटेंस का ही हूबहू कह सकते हैं, फर्म यही होता है। जैसे वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं राजा होता, ठीक है ना। यदि मैं राजा होता, यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति होता। तो जहां पर संभावना की बात हो, और ज्यादा बड़ा संभावना, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा संभावना, किसी से बहुत बड़े स्तर पर तुलना करना। जैसे कहूं कि वह ऐसे खेलता है मानो सचिन तेंदुलकर हो, वह ऐसे खेलता है मानो सचिन तेंदुलकर हो। किसी को कह दो कि वह ऐसे दिखती है मानो ऐश्वर्या राय हो, वह ऐसे बात करता है मानो मेरा मालिक हो। तो ये इंग्लिश में हम लोग सपोजिशनल सेंटेंस में पढ़े थे, उसी का एक तरह से कह सकते हैं कॉपी है, बस ये थोड़ा सा कविता के रूप में होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको समझना है कि भाई उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब ये पॉइंट रहेगा। जैसे कैसे, जैसे देखो सीता जी का मुख मानो, अब देखो यहां पर एक पॉइंट आ गया भाई, सीता जी का मुख मानो चंद्रमा है। अब आप तुरंत देखते बता दोगे कि भाई कि यहां पर क्या पॉइंट दे दिया है, मानो। अब मानो देखते ही हम लोग क्या समझेंगे भाई कि यह है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यही यहां से क्लियर है और आपको कॉन्सेप्ट रखना है भाई कि सीता जी का मुख मानो क्या है, चंद्रमा है। तो यहां पर मानो, जानो, मनहु, जनहु, जो भी है, मेरे जानते, निश्चय, इस टाइप से जितना होगा वो क्या समझेंगे भाई, उत्प्रेक्षा। जहां पर बहुत बड़ी इच्छा की बात होती है वहां पर समझते हैं भाई उत्प्रेक्षा अलंकार। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इस बातों को ध्यान रखेंगे, तो इसको एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर लेंगे जल्दी। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए उत्प्रेक्षा। अब एक पहले आता था खूब संदेह, यह चीज भी हमें समझना है, संदेह, ठीक है ना। संदेह अलंकार, इसकी परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं जब किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि यह वही वस्तु है या कोई और, या वही वस्तु है या कोई और।
ठीक है ना, या ये भी लिख सकते हैं कि यह वह वस्तु है या अन्य वस्तु, ठीक है भाई, या वह वस्तु है या कोई और। इसका एक ही पेपर में आया है, खूब आया है भाई, पहले आता था सारी बीच नारी की नारी बीच सारी, खूब सुने होंगे, पहले पेपर में आता था भाई, सारी बीच नारी की नारी बीच सारी। इसको संदेह में बोला जाता था, कई बार आया है पहले, अब नहीं आता है। अब क्या आ रहा है तो उसको भी मैं अभी बता देता हूं एग्जांपल के तौर पर, लेकिन यह पहले आता था सारी बीच नारी की नारी बीच सारी। अब उसमें लोगों को कंफ्यूजन होता था कि भाई ये संदेह है कि भ्रांतिमान है, भ्रांतिमान की मतलब भ्रम है कि डाउट है, संदेह, तो ये खूब आता था। लेकिन अब क्या आ रहा है भाई पेपर में, उसको मैं एग्जांपल लिख रहा हूं और आप समझेंगे। ये आया है भाई, खूब आ रहा है कि तारे आसमान के हैं, तारे, खूब आ रहा है 2-3 पेपर से, तारे आसमान के हैं, तारे आसमान के हैं, आए मेहमान बन, आए मेहमान बन, या कि कमला, या कि कमला आज आके मुस्काई। ये चीज खूब आ रहा है भाई, ध्यान रखेंगे भाई। इसको अर्थ भी मैं बता सकता हूं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लेकिन बस यह आपको समझना है यहां पर पॉइंट, ठीक है ना। मतलब इनका कहना यह है, एक तरह से अगर इसका सेंस निकाला जाए कि तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या कि कमला आज आके मुस्काई। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे दीपावली के दिन आसमान पूरा अंधेरा सा लगता है और जहां जहां लाइट जलती है भाई वो पूरा एकदम उजाला सा, और जहां लाइट नहीं जलती है अंधेरा सा। और आसमान में जो तारे दिखते हैं, तो तारे दिखते हैं, तो इनका कहना यह है कवि का कि आसमान के सारे तारे पृथ्वी पर आ गए हैं इसीलिए लाइट हो रहा है, या कमला आज आके मुस्काई है मतलब लक्ष्मी मुस्कुरा रही है। यह कहना है भाई कवि का, यही कहने का सेंस है। तो यहां पर कहने का सेंस है, डाउट है कि आसमान के तारे पृथ्वी पर आए हैं कि उस दिन कहते हैं लक्ष्मी का दिन है, लक्ष्मी उस दिन आती है। तो वही चीजें बताया भाई किसमें, संदेह में। तो ये खूब आ रहा है भाई। और पहले सारी बीच नारी की नारी बीच सारी, पहले खूब कहीं संदेह कहीं भ्रांतिमान, लोग कंफ्यूजन में होता था। लेकिन अब ये आ रहा है भाई, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या कि कमला आ जाके मुस्काइए। ठीक है भाई, इसका मतलब दीपावली के दिन कवि का कहना है कि सारे तारे पृथ्वी पर मेहमान बन के आ गए हैं कि कमला यानी लक्ष्मी मुस्कुरा रही है। तो संदेह में मैंने बताया कि जब किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि यह वही वस्तु है या कोई और वस्तु, तो उसे क्या बोलेंगे भाई, संदेह अलंकार बोलेंगे। इस बातों को समझना है। नोट कर लेंगे इसे। ठीक है भाई, तो ये आपको समझना है कि भाई ये कौन सा हो गया भाई, संदेह। ठीक है, अब आते हैं भाई, नोट हो गया होगा। तो एक और इंपॉर्टेंट है, भ्रांतिमान। समझ लेंगे भाई भ्रांतिमान क्या होता है।
भ्रांतिमान का अर्थ होता है भ्रम से युक्त ज्ञान। भ्रांतिमान का मतलब होता है भ्रम से युक्त ज्ञान। इसका एक आया हुआ है, उसको मैं कराऊंगा, पहले समझ लेंगे इसके बारे में। भ्रांतिमान का अर्थ होता है भ्रम से युक्त ज्ञान। जब किसी चीज को किसी अन्य चीज के रूप में, जब किसी चीज को किसी अन्य चीज के रूप में कवि द्वारा चमत्कारपूर्ण ढंग से वर्णन किया जाए, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है भाई, भ्रांतिमान होता है। इस बातों को ध्यान रखिए, मैंने बताया क्या, फिर से समझेंगे कि जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के रूप में कवि द्वारा चमत्कारपूर्ण ढंग से वर्णन किया जाए, उससे क्या बोलेंगे, भ्रांतिमान। मतलब भ्रांतिमान का अर्थ है, कह सकते हो भ्रम से युक्त ज्ञान, लिख सकते हो अपने रजिस्टर पर कि भ्रांतिमान का अर्थ है भ्रम से युक्त ज्ञान। ठीक है भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। परिभाषा की बात करें तो वही मैंने बताया कि जब कविता में सादृश्य के कारण किसी वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप में कवि द्वारा चमत्कारपूर्ण तरीके से वर्णन किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे भाई, भ्रांतिमान। इस बातों को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसका एक उदाहरण है, मैं लिखता हूं और इसको समझेंगे क्या है भाई। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, राधा नंद किशोर नीरद दामिनी जानी संग डोले बोले मोर। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखें, ये आपका भ्रांतिमान में है। नमस्कार भाई राहुल। तो बात करते हैं कि इसको कॉन्सेप्ट करते हैं, क्या इसका सेंस निकला, समझेंगे भाई। यहां पर इसका अर्थ निकलेगा कि यहां कृष्ण और राधा को देखकर मोर को अचंभव सा हो गया। मतलब क्या कह सकते हैं, आश्चर्यजनक रूप ले लिए हैं। यानी इनको यह लग रहा है कि बादल और बिजली का भ्रम हो गया है। बादल और बिजली का क्या हो गया भाई, भ्रम हो गया है। इस बातों को मतलब कवि द्वारा चमत्कारपूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है, चमत्कारपूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है। इसको क्या बोलेंगे, भ्रांतिमान। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर नीरद दामिनी जानी संग डोले बोले मोर। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर यही बात बताया गया है कि राधा और कृष्ण की बातों को मोर द्वारा यह लगा है कि भाई बादल है कि बिजली है, और इसी बातों को कवि द्वारा मतलब चमत्कारपूर्ण, यानी कह सकते एकदम अच्छा से बनाकर, आश्चर्यजनक रूप बनाकर वर्णन किया गया है। इसको बोलेंगे भाई भ्रांतिमान। तो यह भ्रांतिमान का आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे और कंसेप्ट रखेंगे। इसको नोट कर लेंगे भाई सभी लोग। तो हम लोग अनुप्रास पढ़ लिए, यमक पढ़ लिए, उसके बाद श्लेष पढ़ लिए, रूपक पढ़ लिए,
उपमा पढ़ लिए, उत्प्रेक्षा पढ़ लिए, संदेह पढ़ लिए, भ्रांतिमान पढ़ लिए, तो ये सारा इंपोर्टेंट पढ़ लिए। ठीक है ना। जो लोग कंटिन्यू पढ़ता होगा उसको पता होगा, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे भाई, ध्यान रखेंगे इस बातों को। ठीक है। अब एक दो पॉइंट और लिखवा देते हैं जो आया नहीं है पेपर में, लेकिन आगे अगर आ जाए तो सही रहेगा। अब ये कुछ पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, देखेंगे। ये अभी तक नहीं आया है, आगे कहीं आ जाए। जैसे है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, ठीक है ना। ये अभी तक नहीं आया है, आगे आ जाएगा तो पता होनी चाहिए। पुनरुक्ति का अर्थ होता है एक ही बात को दोबारा करना। अगर इसका अर्थ लिखेंगे, इसका अर्थ क्या होगा? एक ही बात को, एक ही बात को दोबारा कहना, दोबारा कहना। एक ही बात को दोबारा कहना को क्या बोलते हैं भाई? पुनरुक्ति। अब इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। ये सब आया नहीं है तो आगे के लिए, यानी इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब कविता में, जब कविता में किसी भाव की सुंदरता के लिए, सुंदरता के लिए, किसी भाव की सुंदरता के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति होती है। भाई आवृत्ति मतलब बार बार उसी को दोहराओ, और एक ही शब्द की आवृत्ति यानी बार बार होगा। हां, यह अलंकार में है भाई, भाई मेरे ये अलंकार में है, और अलंकार में भी ये शब्द अलंकार है इतना, लेकिन ये आया नहीं है। लेकिन मैं सोचा कि बता दूं, पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। क्लास आज की चलाना ही है तो इसको क्लियर करा दूं। ठीक है भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जब कविता में किसी भाव की सुंदरता के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति होती है तो उसको क्या कहेंगे भाई? पुनरुक्ति कहेंगे। एक ही शब्द की आवृत्ति, ठीक है ना, इसको पुनरुक्ति कहते हैं, या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे और मैं इसे करा दूं क्लियर। जैसे बात है सखी नीरख नदी की धारा। सखी नीरख नदी की धारा, इससे तो समझ में नहीं आया, लेकिन दूसरी पॉइंट बता रहा हूं। ढलमल ढलमल चंचल चंचल, ढलमल ढलमल, ठीक है, चंचल चंचल, झलमल झलमल, तारा। ठीक है ना। अब यहां पर देख लेंगे भाई, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कैसे पुनरुक्ति हो सकता है।
समझ में बिल्कुल आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब कविता में किसी भाव की सुंदरता के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, ढलमल ढलमल, चंचल चंचल, झलमल झलमल, तारा, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? पुनरुक्ति, ठीक है ना। पुनरुक्ति का अर्थ होता है एक ही बात को दोबारा कहना। इस बातों को ध्यान रखेंगे, इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। इसमें यह नहीं है कि एक ही होगा, मतलब कोई भी शब्द दो बार, मतलब एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और भी होगा, तो यहां पर क्या होगा? पुनरुक्ति। और जब विपसा होता है तो विपसा में एक ही शब्द का बार बार वो होता है, मतलब उसका आवृत्ति होती है। विपसा भी बता देता हूं भाई, चलो विपसा भी क्लियर कर देता हूं। यहां पर देखो, इसका भी डबल है, ये भी डबल दो बार है, ये भी डबल है, तो ये चीज हो गया आपका पुनरुक्ति। ठीक है, चलते हैं भाई आगे। इसके बाद अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जाना नहीं है किसी को, प्रैक्टिस करना है, तब पता चलेगा कि क्या पढ़ने का फायदा है भाई। प्रैक्टिस कराएंगे। एक और पहले क्लियर करा दूं, विपसा, विपसा, ये सब आता है पेपर में, आता है तो बोलो, सुना ही नहीं रहता है नाम तो छोड़ देता है। इसका अर्थ होता है भाई, इसका अर्थ की बात करेंगे तो इसका अर्थ है दोहराना, दोहराना, ठीक है ना। इस बातों को ध्यान, इसका अर्थ क्या भाई? दोहराना। कह सकते हैं कि जब कविता में आदर, आश्चर्य, शोक, आदर, आश्चर्य, शोक, घबराहट शब्द की आवृत्ति की जाती है, शब्द की आवृत्ति की जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे भाई? विपसा। क्या बोलेंगे भाई? विपसा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल आया हुआ है, मैं लिखता हूं, देखना। मधुर मधुर, एग्जाम्पल यानी उदाहरण, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मेरे दीपक जल। तो यहां पर देख लेंगे भाई, यहां मधुर मधुर के क्या है? आवृत्ति है, इसीलिए बोलेंगे विपसा। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया भाई? विपसा अलंकार हो गया। क्लियर? अब यहां तक हम लोगों ने पॉइंट काफी पढ़ लिया और क्लियर हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कृपया करके बताएंगे। यहां पर देखो, एक ही शब्द की आवृत्ति होगा, ठीक है ना। पुनरुक्ति में कई हो सकता है, ठीक है ना, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो हम लोग अनुप्रास पढ़ लिए, यमक पढ़ लिए, श्लेष पढ़ लिए, उपमा पढ़ लिए, रूपक पढ़ लिए भाई, उत्प्रेक्षा पढ़ लिए, संदेह, भ्रांतिमान, पुनरुक्ति, विपसा, इतना पढ़ लिए भाई। ये आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए।
तभी आगे भेंट होगा नौकरी से। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में काफी टाइम लगता है। मैं 2-4 एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस सेट निकाल लिया हूं। अब आप लोग मेरे साथ तैयार रहो और बताने के लिए। अगर आवाज मेरी जा रही होगी आपके पास तो सुनकर जवाब देना, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक आप समझ जाओगे। और मैं कहीं कहीं हिंट दे दूंगा जो अगर वर्ड समझ में नहीं आए तो। ठीक है भाई, जैसे मैं बोलूं पीपर पात सरिसमंडोला, एक प्रैक्टिस सेट का है भाई। पीपर पात सरिसमंडोला, जल्दी कमेंट करके बताएंगे कौन सा अलंकार है भाई। पीपर पात सरिसमंडोला, कमेंट, जल्दी कमेंट करो भाई। जो लोग पढ़ा है वो कृपया करके कमेंट करें। पीपर पात सरिसमंडोला, जल्दी भाई। जो लोग पढ़े हैं वो कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। अब प्रैक्टिस की टाइम की बात आ गई भाई। उपमा, वाह जी वाह, उपमा। ठीक है, मैंने बताया था सरीस रहेगा तो उपमा होगा। बहुत ही अच्छा भाई। 2 लोगों ने जवाब, 3 लोगों ने जवाब दे दिया भाई। ठीक है ना, भविष्य में केबीसी की भागीदारी बन जाएगी। और चलो जल्दी जल्दी आगे बताना। नेक्स्ट पॉइंट बताना है आपको। वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे। वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। बताएं, जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी फटाफट, लेट नहीं। अब मैंने मेहनत कर दिया, अब आप लोगों को बताना है भाई। जल्दी बताएंगे। वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। देखो भाई, अच्छा जिंदगी जिंदगी सुनकर कर रहे हो। देखो भाई, पानी सी, पानी सी, पानी सी, ध्यान रखेंगे भाई। वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी भाई, तो पानी सी, सा से सी सम सदृश। याद है भाई किस में लिखवाए थे? किसी को याद है भाई? सा से सी सोम सम समान सदृश सरिस यू तुल ज्यों, इस टाइप से पढ़ाए थे। उपमा क्या होगा भाई? उपमा। हाँ जी, वाह जी वाह, बढ़िया चल रहा भाई। इसी तरीका से प्रैक्टिस, इसी तरीका का प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे बताना भाई। मुनीस महाभट्टमानी, भाई लिखा है एक जगह मुनीस लिखा है, फिर लिखा है महाभट्ट और फिर मानी। बताओ किस में होगा? जितना पढ़ाया हूं वही ऑप्शन है। मुनीस, महाभट्ट और मानी, तीनों बताओ भाई। मुनीस, महाभट्ट और मानी, जल्दी कमेंट बताइए, जल्दी जल्दी बताना है भाई, लेट हो रहा है। कमेंट करो जिनको पता है, जिनको नहीं पता है वो भी कमेंट करें। भूल गए हो? बताओ। मुनीस, महाभट्ट, मानी, चारू चंद्र की चंचल किरणें, साथी स्वपन संसार सजाता। ठीक है ना, ये बात मैंने पढ़ाया था। जहां पर एक ही वर्ण का रिपीटेशन बार बार हो, तरीन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। एक ही वर्ण का रिपीटेशन बार बार हो, ठीक है भाई, तो उसको क्या बोलेंगे भाई?
उसको बोलते हैं, आपको पता है, अनुप्रास अलंकार। नमस्ते जी, नमस्ते। तो उसको क्या बोलेंगे भाई? अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण का रिपीटेशन बार बार हो तो उसको बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। जैसे मैंने बताया था, साथी स्वपन संसार सजाता, तो स चारू चंद्र की चंचल किरणें, उसी तरीका से बोले हैं मुनीष महाभट्ट मानी। ठीक है भाई, तो इस तरीका को सभी लोग याद रखें। सब पढ़ के फिर भूल जाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। चलो आगे बढ़ता हूं। आगे फिर बताना भाई। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो रघुराई। बताइए भाई, चरण कमल बंदो रघुराई, और चरण और कमल के बीच में डैश है, योजक। योजक चिन्ह है चरण और कमल के बीच में भाई। तो क्या होगा? सभी लोगों को पता है, मैंने पढ़ा दिया भाई। जो लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे वो पार्ट 1 भी देख लेंगे, और आज पार्ट 2 मैंने पढ़ा दिया। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे इस बातों को। चरण कमल बंदो रघुराई। कौन सा होगा भाई? रूपक अलंकार। बहुत ही बढ़िया भाई, सभी लोगों ने सही जवाब दिया। सभी लोग का सही है। एक बताओ भाई, पटपीत मानहु तरित रुचि, सुचि नौमी जनक सुतावर। ध्यान से सुनना और उसकी ट्रिक बस चेक करना। पटपीत मानहु तरित रुचि, सुचि नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है भाई? उत्पास, उत्पास, उत्पसा, उत्प्रेक्षा। अच्छा भाई, इसमें होगा बिल्कुल बढ़िया भाई। बहुत ही बढ़िया भाई, सही बता रहे हैं। मनहु देखते हैं, हाँ बढ़िया, वाह जी वाह, सही है। एक और बताया था भाई, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, ये अभी बताए थे भाई। जल्दी बताएंगे कौन सा होगा भाई? सारी बीच नारी की नारी बीच सारी, इसको बताए थे भाई अभी। संदेह, क्या माना जाता भाई? संदेह। ठीक है, संदेह, ध्यान रखेंगे भाई। तो आज के लिए हम लोग काफी पढ़े भाई, बहुत ही प्रैक्टिस करें और बहुत पॉइंट क्लियर करें भाई। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बाकी जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। बताइए भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है अलंकार की सेकंड क्लास में? बताइए भाई, किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं भाई। किसी को कोई डाउट है तो कृपया करके बताएं। चलिए, डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं 8 बजे इंग्लिश की क्लास में। अभी 8 बजे इंग्लिश की क्लास में, मतलब 1 घंटा बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।